हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी बीटी यूपी के विद्यार्थी हैं, आप वहां से डी फार्मा किए हैं बीटी यूपी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से, आपको आपके मार्कशीट को लेकर कुछ भी कन्फ्यूजन है, लाइक ईयर बैक वाईबी क्या होती है या फेल क्या होता है, प्रमोट क्या होता है, इसी के साथ साथ MW क्या है, डबल ओ क्या है एंड डबल ए क्या है, इन सभी के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आप अपनी कॉपी रीचेक या रीएवोल्यूशन या स्क्रूटनी ये क्या है, कब करवा सकते हैं, क्या इससे आपका मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ कि MW या डबल ए या डबल जीरो या ओ डबल जो भी आप समझो, ये क्यों होता है, कैसे होता है, कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि डी फार्मा का तैयारी हम ऑनलाइन करें, तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और एग्जिट एग्जाम का कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पे एक्सपर्ट टीचर द्वारा बहुत ही मिनिमम से फी पे कराया जाता है। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच हमारे काउंसलर आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर या एग्जिट एग्जामिनेशन के कोर्स में कैसे ज्वाइन होना है, और उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, हम बात करते हैं कंप्लीट कि ये ईयर बैक वाईबी या MW या डबल ए या डबल ओ एक क्या चीज़ें हैं, और इसी के साथ साथ आप कॉपी दोबारा रीचेक कैसे करवा सकते हैं, रीएवोल्यूशन और स्क्रूटनी में क्या अंतर है और क्यों ये लगता है। तो मेरे भाई देखिए, अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन नियम सबके लिए लगभग एक ही होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों में जो है अंतर हो सकता है किसी बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी को लेके, लेकिन हाँ, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज़ आपको और हम बता देना चाहेंगे कि इससे पहले जो हम वीडियोज बनाए थे उसमें आपको लाइव रिजल्ट दिखाए थे कि आपका मार्क्स जो है कैसे कैलकुलेट करना है, और ये MW डबल ए या फिर INC ये क्या चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक इधर आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन समझ में आने वाला है राइट नाउ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट में, देखिए कि अगर आप डी फार्मा करते हैं और 2 सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है, यानी 2 सब्जेक्ट में आप अगर फेल हैं, तब पर भी आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले जाते हैं और सेकेंड ईयर की स्टडी के साथ साथ आप फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट को भी क्लियर करके आपका वाईबी नहीं लगती है, वाईबी से आप बच जाते हैं, यानी ईयर बैक नहीं लगता है, और आप 2 साल के अंतराल में ही अपना डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में फेल शो हो रहा है, यानी कि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हैं, और 3 सब्जेक्ट फेल होने के बाद आपका लग जाता है वाईबी, यानी आपका 1 साल बर्बाद चला जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्टडी को छोड़ भी सकते हैं, या फिर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दोबारा से आपको उसी सब्जेक्ट में उसी ईयर में सभी सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, और दोबारा से आपको एग्जाम देना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट का, यानी 1 साल आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा राइट। तो ये चीज़ें तो हो गया आपका बैक या फेल की। पास की तो आपको पता ही है कि अगर फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन है तो वहाँ पे आप पास हैं, और इसी प्रकार अगर बहुत से मार्कशीट में या आपके मार्कशीट में शो हो रहा है डबल ए या MW, लेकिन लास्ट में ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जहाँ पे होता है आपका फाइनल बीटी यूपी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आपका फेल हो या प्रमोट भी हो सकता है या फिर INC भी हो सकता है। तो ये कब कब होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपका डबल ए लगा हुआ है तो वहाँ पे भी आप फेल नहीं, यहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डबल ए का मतलब होता है अब्सेंट। अगर आप अब्सेंट हैं तो कहीं ना कहीं बैक ही माना जाता है, लेकिन अगर लगातार आप 3 सब्जेक्ट में बैक हैं तब पर भी आपको फेल मान लिया जाएगा, और उसी ईयर में आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यानी आपका वाईबी लग जाएगी। लेकिन अगर MW है तो इसका मतलब होता है मार्क्स वेटिंग। अगर ये है तो आपके मार्कशीट पे जो है INC लिखा हो सकता है। इसी के साथ साथ मार्कशीट पे INC तब भी हो सकता है जब आपके किसी कॉलेज या बोर्ड के तरफ से आपके कॉलेज के तरफ से बोर्ड में जो फी जाती है उनका अलग अलग प्रकार का, तो उनका अगर फी अगर सबमिट नहीं हुई है तब पर भी आपके मार्कशीट में, लेकिन हाँ उस केस में आपके कंप्लीट कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के मार्कशीट पे हो सकता है। और MW एक और केस में हो सकता है जब आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं तब पर भी, या ऐसा भी हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आपका MW लगा हुआ है वहाँ
पे कॉपी आपकी चेकिंग नहीं हो पाई है किसी किसी संस्था में, जहाँ पे कॉपियाँ चेक होती हैं और अभी वो पेंडिंग में है, लेकिन कॉपी चेक होने के बाद आपका जो है मार्क्स को अपडेट कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी चीज़ों के बारे में आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब हम बात करें कॉपी रीचेक या री एवोल्यूशन या स्क्रूटनी क्या होता है। तो देखिए, जो री एवोल्यूशन होता है उसी को बोलते हैं रीचेकिंग। इसमें फ्रेश पूरी तरह से आपकी कॉपी किसी नए टीचर के द्वारा कंप्लीटली जांच किया जाता है, यानी जो पहले का आपका नंबर मिला था वो कंप्लीट कट पिट, उससे कोई मतलब नहीं है। दोबारा से किसी नए टीचर के सिरे से कंप्लीटली आपके कॉपी को जांच किया जाएगा और दोबारा से मूल्यांकन होने के बाद आपके मार्क्स को अपडेट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी फ़ी लगती है। ये BTUP में कब होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम ये बता दें कि स्क्रूटनी क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कॉपी को सिर्फ एक ओवरऑल नंबरिंग वगैरह या कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉपी में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लिखे हुए हो और कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं जो आपके कॉपी को चेक किए थे वो उस क्वेश्चन को छोड़ दिए, उस आंसर को ध्यान दिए ही नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि काउंटिंग में कुछ गलती हो गई है, या ऐसा हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा जो डेटा आपका अपडेट किया जाता है, जो मार्क्स अपडेट किया जाता है वो नहीं हुआ है। तो स्क्रूटनी का मतलब ये है कि आपकी कॉपी ओवरऑल एक दोबारा से जांच तो होती है, लेकिन दोबारा एक नए टीचर के थ्रू नहीं जांच होती है, सिर्फ उसमें कुछ छूटा छटका ही देखा जाता है, राइट। लेकिन री एवोल्यूशन का मतलब है कॉपी को नए सिरे से कंप्लीटली जांच किया जाता है। हम बात करें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में ये कब से होगा, तो उम्मीद है कि सोमवार मंगलवार को ये हो जाएगा, यानी कि डेट इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, यानी 26, 27, 28 तक। तो आपको थोड़ा सा यानी 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा। 4-5 दिन के बाद ही आप अपने कॉपी रीचेकिंग यानी री एवोल्यूशन और स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको ये भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मेरे भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट कॉल करते हैं और इन्हों की जब से आपको पता हो और आप भी हमारे पास कॉल किए हो तो आपके कॉल को रिसीव किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि आपकी जो भी समस्या उसको सुना जाए, उस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें जो जानकारी है वो सभी हमारे स्टाफ को हो कंप्लीट चीज़ों को बता सके। तो वो जो नंबर दिया गया था वो नंबर कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ का है, तो वहाँ पे अगर आप कॉल करोगे तो आपको सही से जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। तो ट्राई कीजिए कि इन सभी चीज़ों का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो एक रियल नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है, वो आप अपने कॉलेज से लीजिए, ताकि कॉलेज में एक आप लिमिटेड स्टूडेंट हो और वहाँ पे आपको सही से बताया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो भी आपको कुछ इससे रिलेटेड अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने कॉलेज टीचर से कॉन्टेक्ट करके कॉल करके भी डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको और भी कोई समस्या है, वहाँ से समाधान नहीं हो रहा है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा। एक बार ओवरऑल मैं बात करूँ कि क्या कुछ इस वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया थोड़ा सा शॉर्ट में, तो हमने बताया कि अगर आप पास हैं तो आप में फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न लगा होगा, यानी कि आप पास हैं। उसके बाद हो सकता है फ्रेश पूरी तरह से आप फेल हैं, यानी 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप फेल हैं, आपका YB लग चुका है, आपको दोबारा से उसी ईयर में उसी सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और सभी सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। लेकिन AA है तो इसका मतलब आप अब्सेंट हैं, ये किसी भी हो सकता है आप प्रेजेंट होंगे फिर भी अब्सेंट हैं, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने कॉलेज के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर पे भी आपका अटेंडेंस लिया जाता है और दोबारा से अपडेट करके मार्क्स को अपडेट कर दिया जाएगा, राइट। या MW लगा होगा, अगर मार्क्स वेटिंग में है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि 6-7 दिन के अंदर में ये चीज़ें अपडेट हो जाता है। और इसी के साथ साथ YB का मतलब होता है ईयर बैक, जो कि 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में होता है तब होता है। लेकिन $00 या $00 जैसे कुछ आपके मार्कशीट में दिख रहा है तो इसमें भी आप अपना जो है रीचेकिंग या री एवोल्यूशन करवा सकते हैं। इसमें क्या है कि स्क्रूटनी करवा सकते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने लिखा तो बहुत कुछ था, क्या एक भी नंबर नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कुछ टेक्निकल इशूज़ के वजह से या उनसे कुछ बाई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आप स्क्रूटनी भी करवा सकते हैं या फिर आप री एवोल्यूशन यानी कॉपी रीचेक दोबारा से करवा सकते हैं या थोड़ा बहुत आप जांच भी करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों का फीस लगता है अलग अलग और इसकी टाइमिंग जो है 4 से 5 दिन में डेट डिसाइड करके आपको अब बता दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी याद दिलाया था कि अगर आप D.Pharma फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिल करके, तो आप उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट डेमो वगैरह भी अवेलेबल है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे
बजे के बीच कभी भी। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नहीं समझ में आई है तो क्या समझ में नहीं आई है, क्या चीज़ें इंप्रूव किया जाए, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस संबंधित वीडियो से संबंधित अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राइट ना, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।